ऐसा एक समय आया था जब मुंबई शहर में काम नहीं मिलता था, और मैं जब आया था रंगमंच करके तो मैं 18-18 घंटे काम करता था, और मुझे खाली बैठने से बहुत नफरत थी, बहुत ज़्यादा नफरत थी। और मुझे समझ नहीं आता था कि मैं कहाँ किससे काम मांगूँ, कौन विश्वास करेगा कि मैं काम कर सकता हूँ, अच्छा काम कर सकता हूँ। और हर जगह टक्कर खाने के बाद, ठोकरे खाने के बाद एक दिन में 3 बार रिजेक्ट हुआ था मैं। और उस दिन मुझे लगा था कि यार शायद मैं अच्छा नहीं हूँ। वो 1 घंटा था, ये मुझे ये अभी भी याद है, वो 1 घंटे का समय लगा था कि शायद मैं अच्छा नहीं हूँ, और लोगों को और लोग मुझे बार बार ये कहीं ना कहीं से जता रहे हैं कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। मैं ही अपने दिमाग में सोच रहा हूँ कि मैं अच्छा हूँ, मेरे पास में कुछ नया है देने के लिए। तो वो 1 घंटे का एक पल आया था जब मुझे लगा था कि यहाँ से बोरिया बिस्तर बांधना चाहिए और गांव चलना चाहिए। किसान का बेटा हूँ, खेत थे वहाँ पे थोड़े बहुत मेरे पिताजी के, बड़ा बेटा था तो करने के लिए बहुत कुछ था गांव में जा कर के। लेकिन हाँ, गांव जाता तो एक असफल व्यक्ति के तौर पे जाता, तो सर उठा के कभी नहीं जा पाता। ऑडिशन, जैसा मैंने कहा, हमारे समय में कोई कास्टिंग डायरेक्टर नहीं हुआ करते थे, तो हमारे समय में कोई ऑडिशन नहीं होते थे। उल्टा मैं सारे डायरेक्टर को लंच आवर में जो है खड़ा कर करके उनके वो खाना खा रहे होते थे और मैं सामने कुछ परफॉर्म करता रहता था। तो वो एक अलग प्रक्रिया थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं कुछ दिखाऊंगा तो ये प्रभावित होंगे और मुझे कुछ रोल देंगे। महेश भट्ट को मैंने बहुत तंग किया है। महेश भट्ट साहब को मैं बार बार, क्योंकि मैं उनका दुलारा था कुछ समय तक, तो उनको बिठा करके कुछ ना कुछ करके दिखाता रहता था। वो बेचारे पक जाते थे, कहते थे यार मैं जानता हूँ तू बहुत अच्छा एक्टर है, कितनी बार दिखाएगा तू मुझे। तो ये मेरे अंदर, मैं थोड़ा जुनूनी टाइप का आदमी हूँ जब अभिनय की बात आती है, और वो जुनून जो है हमेशा से रहा है और वो आज भी है। जब भी मैं कोई अच्छा सीन करता हूँ तो मैं लोगों से बहुत बातें करता हूँ उसके बारे में, या मैं घर आकर के करके दिखाता हूँ, वापस करके दिखाता हूँ अपनी पत्नी को, या मैं अपने दोस्त को अपने वापस करके दिखाता हूँ कि ऐसा किया है मैंने, वैसा किया है। तो वो जुनून जो है और वो जो हौसला है वो वैसे की वैसे ही बरकरार है। मैं हमेशा कहता हूँ मेरा अभिनय के साथ में एक रोमांस है, और वो रोमांस दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए जो है मुझे दूसरा रोमांस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रोमांस के अलावा सिर्फ सिर्फ एक रोमांस किया था अपनी पत्नी के साथ एक्टिंग के अलावा, और उसके बाद जो है मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि एक्टिंग जो है मुझे बहुत औ में रखती है। मैं उसकी औ में हूँ, मैं उसकी तरफ बहुत ही उत्सुकता भरी नज़र से देखता रहता हूँ। उससे बहुत ज़्यादा प्यार है मुझे, मोहब्बत है। नहीं, अब मैं हमेशा से ऐसे ही करना चाहता था। जो मैं एक्टर था मैं उसको सामने लेके आना चाहता था। मुझे हमेशा लगता था कि लोग डायलॉग ऐसे क्यों बोलते हैं, जैसे कि सबके अंदर में इतनी अकड़न क्यों है, सब नेचुरल क्यों नहीं होते हैं, सब रियल ढंग से बात क्यों नहीं करते। हम आपस में जैसे बात करते हैं वैसे लोग बात क्यों नहीं करते, जैसा व्यवहार हमारा आपस में होता है हम वैसे बात क्यों नहीं करते। ये लोग क्यों कैमरे के सामने आते ही कुछ इस तरह से बातें करते हैं जैसे कि किसी और ग्रह के प्राणी हो। तो ये मेरे मन में चलता रहता था, और जब मौका लगा तब उसी तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश की जिस तरह के परफॉर्मेंस में मेरा विश्वास था। और जब मैंने करना शुरू किया तो पता चला कि, और अंग्रेज़ी फिल्में ज़्यादा देख नहीं पाते थे उस दौरान में, क्योंकि मिलती नहीं थी, या थिएटर में लगती थी तो पैसा नहीं होता था जाके देखने के लिए। लेकिन पता ये चला बाद में कि दुनिया भर में इस तरह के परफॉर्मेंसेस शुरू हो चुके हैं, और इस तरह के परफॉर्मेंसेस की लोग तारीफ़ करते हैं। फिर बाहर की दुनिया को भी देखना शुरू किया, बाहर के परफॉर्मेंस अभिनय को भी देखना शुरू किया, वहाँ से भी सीखना शुरू किया। तो आपका अपने आप पे, अपने विजन पे, अपने सपने पे विश्वास होना शुरू हो गया, अपने सिद्धांत पे विश्वास होना शुरू हो गया कि परफॉर्मेंस जो है वो बहुत यथार्थ की तरह से होना चाहिए, वो रियल की तरह से होना चाहिए। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप अपनी तकनीक को बहुत अच्छा सीखें। अभिनय एक तकनीक है, अभिनय एक शैली है, एक क्राफ्ट है, इसको सीखना पड़ेगा। जैसे आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए सीखना पड़ता है, वैसे ही अभिनय भी
करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। वो सीखना आपका ज़िंदगी भर चलता रहता है, मेरा भी चलता है, आज भी चलता है। मैं लोगों के परफॉर्मेंसेस से, नए नए एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस से मैं देखता हूँ, सीखता रहता हूँ। जी, मेरा ऑब्जर्वेशन मेरा 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 बहुत बड़ा शौक़ है, बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं आपको सच में बता सकता हूँ कि अब ऑब्जर्वेशन मेरी पर्सनालिटी का इतना बड़ा हिस्सा हो चुका है कि मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि आपके पीछे, वो एकदम पीछे जो लास्ट व्यक्ति खड़े हैं, वो किस तरह से खड़े हैं और उनका सर कितना झुका हुआ है, उनकी पूरी हाव भाव मैं बता सकता हूँ आपको। तो वो मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा है कि मैं कमरे में बैठे हुए, खड़े हुए, कोई भी गतिविधि करते हुए हर एक व्यक्ति पे मेरी नज़र रहती है। वो शुरू में आदमी ने बचपन से वो आदत डालते अब ऑब्ज़र्व करने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, अब वो चीज़ें छपती रहती हैं। नहीं, ऑफ कैमरा हो चाहे ऑन कैमरा हो, जब मैं एक्टिंग कर रहा होता हूँ तो ये रोल के हिसाब से मेरा पूरा व्यवहार होता है। लेकिन मैं जब सत्यमेव जयते जैसी फिल्म करता हूँ या तेवर जैसी फिल्म करता हूँ या बागी जैसी फिल्म करता हूँ, जहाँ पर मेरा डायरेक्टर नहीं चाहता है कि मैं कैरेक्टर में जाऊँ, तो वहाँ पे नहीं करता हूँ। लेकिन जब मैं गली गुलियाँ जैसी फिल्म करता हूँ, अलीगढ़ जैसी फिल्म करता हूँ, वहाँ पर डिमांड उस कैरेक्टर की इतनी ज़्यादा होती है कि उसको एक सेकंड के लिए भी छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। एक बार जब आप अंदर जाते हैं तो उससे बाहर निकलने की कोशिश तभी करते हैं जब आखिरी शॉट हो जाता है शेड्यूल का, तभी उससे बाहर आने की कोशिश करते हैं आप। और इसीलिए वो फिल्में बड़ी ख़ास होती हैं, इसीलिए वो फिल्में सालों साल लोगों को याद रहती हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि क्या जीवन में हार मान करके आपकी समस्या का समाधान होता है तो आप हार मान जाइए। ये एक भ्रम है कि आपने हार मानी तो शायद कोई दूसरा रास्ता कहीं और से खुल जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं। अगर आपने सोचा है कि यही आपको करना है तो कोशिश करना आपका धर्म है। कोशिश करते 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 किस उम्र में और किस समय वो दरवाज़ा खुल जाए, वो आप अभी बैठ के नहीं बता सकते। वो कोशिश आप कैसे करेंगे? कोशिश करेंगे कि आप कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास जाएं, ऑडिशन के लिए कोशिश करते रहें, अपने घर में प्रैक्टिस ज़रूर करें, कुछ ना कुछ तैयार करें, कहानियाँ पढ़ें, उन कहानियों को याद करें, उन कहानियों को अपने घर में परफॉर्म करें, अपने दोस्तों के लिए परफॉर्म करें, एक्टिंग करते रहें। जब आप किसी के सामने परफॉर्म करेंगे तो आपको काम ना मिलने की हताशा बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि जब आप किसी को करके कोई पीस दिखाएंगे तो वो उसके बारे में बात करेगा, वो आपको और अच्छा करने के लिए कुछ बातें बोलेगा, वो आपको रिस्पॉन्स देगा। एक्टिंग इसी का तो नाम है कि आप कुछ परफॉर्म करें और 5 लोग मिल करके उसके बारे में बात करें। आप अगर सिनेमा में भी अभिनय करेंगे तो वही 5 लोग आपके सामने होंगे। वो जो हज़ारों की जनता जो देखती है, आप उसके पास थोड़ी जाएंगे पूछने के लिए कि आपको कैसा लगा। ये 5 लोगों के लिए जब आप परफॉर्म करते हैं, लगातार परफॉर्म करते हैं, तो आप कुछ सीखते हैं। तैयारी करते हैं आप तो आप सीखते हैं। कोशिश करते रहिए।